मीठा था और नीम का दरख्त कड़वा था। एक दिन कुछ शहद की मक्खियाँ उस तरफ आईं, तो उन्होंने नीम का घना दरख्त देखा और बोली, चलो इस दरख्त पर अपना घर बनाते हैं। उनमें से एक मक्खी नीम के दरख्त के पास गई और कहा, भाई हमें अपने ऊपर घर बनाने दो, हम इस जंगल में नए आए हैं। नहीं नहीं, तुम मुझ पर घर नहीं बना सकती, यहाँ से चली जाओ। सेब का दरख्त ये सब कुछ देख रहा था। उसने नीम के दरख्त से कहा, अरे प्यारे भाई, आपकी शाखें तो बहुत घनी है, आप पर तो कई परिंदे घर बना सकते हैं, इन्हें भी छोटा सा घर बनाने दो। ये सुनकर नीम का दरख्त गुस्से से बोला, मैं तो नहीं बनाने दूंगा, तुम्हें बहुत रहम आ रहा है तो तुम अपने ऊपर घर बनाने की जगह दे दो। ये सुनकर सेब का दरख्त शहद की मक्खियों से कहता है कि तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मेरे ऊपर घर बना लो, तुमको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर शहद की मक्खियाँ बहुत खुश होती हैं और वो सेब के दरख्त पर अपना घर बना लेती हैं। कुछ दिन बाद एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने आता है और सेब के दरख्त को देख के सोचता है, कितना बड़ा दरख्त है, अगर इसको काट के बाजार में फरोख्त करूंगा तो ज्यादा दाम मिलेगा। ये सोचकर जैसे ही वो कुल्हाड़ा उठाता है, उसकी नजर शहद की मक्खी के छत्ते पर पड़ती है तो वो रुक जाता है और सोचता है कि अगर वो इस दरख्त को काटेगा तो शहद की मक्खियाँ उसको काट लेंगी। इतने में उसकी नजर नीम के दरख्त पर पड़ती है। लकड़हारा सोचता है कि ये तो सेब से भी ज्यादा घना दरख्त है और इस पर कोई घोंसला भी नहीं है। ये सोचकर जैसे ही लकड़हारे ने कुल्हाड़ा चलाया तो नीम का दरख्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। आवाज सुनकर सेब के दरख्त ने शहद की मक्खियों से कहा कि तुम उस दरख्त की मदद करो, वो मुश्किल में है। ये सुनकर मक्खियों ने फौरन लकड़हारे पर हमला किया और उसको भगा दिया। लकड़हारा बचाओ बचाओ करता भाग खड़ा हुआ। नीम का दरख्त शहद की मक्खियों का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया हमारा नहीं बल्कि सेब के दरख्त का अदा करो जिसने हमें तुम्हारी मदद करने को कहा था। नीम के दरख्त को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सेब के दरख्त और शहद की मक्खियों से माफी मांगता है।